पहले एक छोटी सी मजार बना दो, फिर उसके आसपास लड़ियां लगा दो, लाइटें लगा दो, फिर उसके ऊपर मार्बल लगा दो, फिर उसका आधे से ज्यादा एरिया घेर लो कि भैया लोग आएंगे यहाँ पर माथा टेकने के लिए। उसके बाद फूल वाला भी बिठा दो, प्रसाद वाला भी बिठा दो। तो भैया इंक्रोचमेंट तो आप करते जा रहे हो, घेरते जा रहे हो, तो भैया ये तोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड देवभूमि है, बिल्कुल है। आज वहां पर इतनी मजारें बनाई जा रही हैं उत्तराखंड देहरादून के अंदर। हम देखते हैं आए दिन रिपोर्टें आती है कितनी मजारें वो वहां की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर, वो तुड़वा रहे होते हैं। ये इतना मुस्लिम देवभूमि में कहां से बस गया? आज शिमला के अंदर बस रहा है, मतलब हिमाचल में जाके बस गया। वहां के हिंदू संगठन उठा लो, कांग्रेस के नेता उठा लो जो आवाज उठा रहे थे, और बीजेपी के नेता उठा लो, सबने उसके खिलाफ आवाज उठाई है कि भैया जी ये एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा कैसे कर दी गई। मतलब यहाँ पर और किसी को रहने का राइट नहीं है कि अगर आपको बोला कि ठीक है एक फ्लोर आप बनाओ, लेकिन किसी के आने जाने की जगह में रुकावट नहीं आनी चाहिए, आप उसका अनुमान नहीं लगाते। और जब सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो आप क्या कहते हो, भैया तानाशाह सरकार है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से एक अवैध मस्जिद के निर्माण का मामला सामने आया है और उस अवैध निर्माण से पूरे शिमला में तनावपूर्ण माहौल है। और बीजेपी के नेता और हिंदू संगठनों के द्वारा ये आरोप है कि यहाँ पे लगातार बाहर से लोग आ रहे हैं, उनका रोहिंग्याओं की तरफ इशारा है। और खुद कांग्रेस के एक नेता अनिरुद्ध सिंह, उनका खुद ये विधानसभा में कहना था कि जब से यहाँ पे संख्या लोगों की बढ़ी है, उसके बाद में यहाँ पे अपराध की जो दर थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। तो आज मैं शिमला पे बात करूँगा, जो शिमला में मस्जिद का निर्माण चल रहा है उस पर जो वहाँ पर तनाव चल रहा है उसको लेकर, और जो कांग्रेस दोनों तरफ से राजनीतिक तौर पर घिर चुकी है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सीधा सवाल सर आपसे ये है कि क्या कांग्रेस के शासन में ऐसा आप पहली बार देख रहे हैं, या इससे पहले भी आपने देखा कि वहाँ पे बाहरी लोगों की संख्या बढ़ गई हो किसी राज्य में? देखिए, पहली बात तो आप कोई भी राज्य उठा करके देख लीजिए। अभी अगर हाल ही की बात करूं तो इनके पास 3 राज्यों में इनकी सरकार है, तीनों का आप दौरा उठा करके देख लीजिए। तेलंगाना कर्नाटका के अंदर क्या हाल है, कहां से इतने भारी ये रोहिंग्या आ गए, घुसपैठी आ गए, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है इनके पास। बस घुसाई जाओ, 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे जाओ, मंदिरों पर टैक्स बढ़ाए जाओ, ये राजनीति जो है मेन मुद्दा इनका रह गया। हिमाचल एक थोड़ा अलग से था, लोगों को लगता था टूरिस्ट प्लेस है, पहाड़ी इलाका है, देवभूमि में आता है वो भी, तो इधर नहीं होगा। लेकिन अब हमने जब देखा कि पहले इन्हीं के कांग्रेस के मंत्री थे जिन्होंने आवाज उठाई थी कि भाई यहाँ पर घुसपैठिए जो है बढ़ते, सिंह जो पंचायती मंत्री, राइट, तो इन्होंने आवाज उठाई थी, तब किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर इन्होंने वहाँ की समझ लो जैसे दिल्ली में MCD है, वहाँ पे इन्होंने परमिशन लिया 1 फ्लोर बनाने का, उसके बाद इन्होंने 3 फ्लोर खड़े कर दिए वहाँ पे। उसके बाद लोगों ने देखा भाई ये शिमला है, इसके अंदर लोगों का आना जाना ही बंद हो गया। इन्होंने मतलब एक होता है हाथ पकड़ाना, इन्होंने पूरा कंधे तक पकड़ लिया। तो उसके लिए आज इतना अच्छा लग रहा है कि वहाँ के हिंदू संगठन उठा लो, कांग्रेस के नेता उठा लो जो आवाज उठा रहे थे, और बीजेपी के नेता उठा लो, सबने उसके खिलाफ आवाज उठाई है कि भैया जी ये एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा कैसे कर दी गई। मतलब यहाँ पर और किसी को रहने का राइट नहीं है कि अगर आपको बोला कि ठीक है एक फ्लोर आप बनाओ, लेकिन किसी के आने जाने की जगह में रुकावट नहीं आनी चाहिए, आप उसका अनुमान नहीं लगाते। और जब सरकार इसके खिलाफ आवाज उठाती है तो आप क्या कहते हो, भैया तानाशाह सरकार है, हिंदू मुस्लिम करती है। अगर भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है तो ये कांग्रेस के नेता के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो मंत्री था जिसने विधानसभा में आवाज उठा दी थी इसके लिए? सुक्खू की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू की, उन्हीं के मंत्री है ना, क्यों नहीं रोका? भाई अरे भाईचारा निभा रहे, हम तो मोहब्बत की दुकान लगा रहे हैं राहुल गांधी जी, और तुम मुस्लिमों के खिलाफ बोल रहे हो। तो मैं उस मंत्री का आदर करता हूँ, सत्कार करता हूँ कि जिस पे वहाँ की जनता ने, वहाँ की क्षेत्र की लोगों ने उस पर विश्वास जताया और वो पार्टी से हट करके गलत के खिलाफ खड़ा हुआ। आज OBC का बयान ले लो, या जितने भी मुस्लिम प्रवक्ता है उनका ले लो, वो कह रहे भाईचारे की दुकान कहाँ गई। अरे भाईचारा क्या करेगा? आप ये देखो कि जो गलत है वो गलत है। अब अगर मेरा मन करता है, मैं कहूँ मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, और मैं CP के अंदर पालिका के इस चौराहे पे मंदिर खड़ा कर दूं, तो वो कहीं जायज़ होगा? बिल्कुल जायज़ नहीं है। और अगर वो मंदिरों गिराने के लिए NDMC या दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार कोई एक्शन लेती है तो मैं ये कह दूं कि ये सनातन विरोधी है, ये हिंदू विरोधी है। बिल्कुल नहीं। तो उसी तरीके से अगर वहाँ नाजायज़ काम हो रहा है तो उसका विरोध अगर सारे संगठन, सारे दल मिलकर के कर रहे हैं तो OBC जैसों का बयान कोई मायने नहीं रखता, राहुल गांधी जी का बयान कोई मायने नहीं रखता। लेकिन ओवैसी तो राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि जो तुम मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे शहर शहर में, हर राज्य में, वो दुकान कहाँ पे है उनकी? सर उनकी दुकान कौन सी दुकान थी? वो तो बांटने की दुकान खोल रहे थे, OBC खुश हो रहा था।
वो 20% वालों का साथ दे रहे थे। मोहिम खान जो था अयोध्या के अंदर 12 साल की बच्ची से रेप करने वाला, और कनौज के अंदर, उस पर वो चुप थे, तो आपको बहुत खुशी हो रही थी। भैया हम तो चुप है क्योंकि वो हमारी कौम से आता है, लेकिन राहुल गांधी क्यों चुप है, अखिलेश यादव क्यों चुप है? उस पर आप खुश हो रहे थे कि भैया ये हमारे गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं आने वाले समय में। अभी 2 लड़कों की जोड़ी है तो मुस्लिम भरोसा ही ना, तो ये चुप ही रहेंगे। लेकिन आज जब उनके मंत्री ने आवाज उठा दी तो आपको पीड़ा हो रही है कि भैया अपने मंत्रियों को शांत कराओ। राहुल गांधी जी ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्ट वे में, भैया क्यों करेंगे? गलत के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है आज भारत के अंदर। ये 1947 से देखते आ रहे हैं, कांग्रेस ने, चाहे नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, चाहे मनमोहन सिंह जी हो, किसी ने गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई थी। अगर उठाई होती तो मैं कहता हूं बंटवारे के बाद भी हिंदू हमेशा तड़पता ही रहा है, हिंदू हमेशा बम धमाकों में मरता ही रहा है, हिंदू हमेशा ट्रेनों के अंदर फटता ही रहा है, हिंदू हमेशा परिवार का पिक्चर देखने जा रहा हो या ताज होटल के अंदर खाना खाने जा रहा हो, घर वापसी की उसकी कोई उम्मीद नहीं होती थी। ना पुलिस वाले सेफ थे, ना अधिकारी सेफ थे, ना नेता सेफ थे, ना हिंदू राष्ट्रवादी लोग सेफ थे, कोई सेफ नहीं था। पता चलता था कौन घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इनके खिलाफ बोलने की हिमाकत तो कोई करे। लेकिन आज 2014 के बाद से लोग जमीनी स्तर पे अपने विचार प्रकट करने योग्य बने हैं। लोकतंत्र देश कहते हैं, लोकतांत्रिक देश है, अभिभावक की आज़ादी है बोलने की, तो वो आज़ादी ऐसा लगता है कि 2014 के बाद मिली कि लोग बोल पा रहे हैं, नहीं तो इससे पहले तो हमने नहीं देखा। अब हम देखते हैं आतिक अहमद इतना मतलब दंगई था, इतना बड़ा बदमाश था, मुख्तार अंसारी इतना बड़ा बदमाश था, उसने ये कर रखा था। आज पता चलता है ना, जैसे हमें आज तक नहीं पता था कि भैया, हम तो सोचते थे यार ये शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ये बहुत अच्छे बंदे होंगे, इनके नाम पे रोड है, और किताबों में भी जब पढ़ाया गया तो यही बताते थे मुगल महान है। लेकिन असलियत तो अब पता चली ना, जब इनके पर्चे खुल रहे हैं। तो राहुल गांधी, इनके नाना जी हों, दादी हों, उनको कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि हम किन मुगलों को महान बता रहे हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर आज तक किसी ने विवेकानंद रोड देखी? अगर होगी भी तो उन्होंने हटा दी होगी, क्योंकि भैया देश अलग बन गया, इस्लामिक कंट्री हो गया वो। किसी ने कहते हैं महाराणा प्रताप के नाम से देखी हो, झांसी की रानी के नाम से देखी हो, गुरु नानक देव जी के नाम से देखा हो, कोई म्यूजियम, कोई उनके इतिहास को लेकर के, गुरु गोविंद सिंह साहिब जी के 4 साहिबजादों को कुछ देखा हो। उन्होंने टोटली इतिहास अपने वहाँ रहने ही नहीं दिया। उन्होंने मुगलों का इतिहास बताया, उन्होंने मुस्लिमों को जिन्होंने ये पाकिस्तान आज़ाद बनाने में मदद करी उनका नाम बताया। लेकिन भारत में आपको पता चल जाएगा कि मुगल महान थे, ताजमहल, कुतुब मीनार, अपना लाल किला, ये सब कुछ इन्होंने ही बनाया। हमारे तो किसी पूर्वजों के अंदर हिम्मत ही नहीं थी कुछ बनाने की। ऐसे ही वो राजपाट चला रहे थे, ऐसे ही वो फतेह कर लेते थे, ऐसे ही वो जंगें जीत जाते थे। मतलब मूर्खता अगर किसी ने बयान करी है तो ये है। और कांग्रेस का कार्यकाल अगर आप देखोगे ना, तो हमने भी अब इतिहास पढ़ना शुरू किया, राजनीति में थोड़ी रुचि लेनी शुरू करी, देखा कि भैया हाँ ये तो ठीक कह रहे हैं कि आज अगर हम यहाँ पर घिर जाते हैं तो हमारे बांग्लादेश के हिंदू तो फिर कह रहे हैं भारत में शरण ले लेंगे, पाकिस्तान के हिंदू कह रहे हैं भारत में शरण ले लेंगे, अफगानिस्तान में सिखों का जो अभी हुआ तालिबानों से, तो वो भी भारत में आए। गुरु ग्रंथ साहिब जी को हमारे हरदीप सिंह पुरी जी खुद लेकर के आए, सिखों को लेकर के आए। लेकिन अगर भारत में ऐसा होता है तो हिंदू कहाँ जाएगा? वो तो कहीं उम्मीद भी नहीं लगा सकता भैया मैं यहाँ जाऊँगा। आप बताइए, जब बंटवारा हो गया, हिंदुस्तान एक अलग हो गया, जिसके अंदर ना सिखों को कोई एतराज़ था, ना बौद्धों को एतराज़ था, ना कहते हैं ईसाइयों को था, ना हिंदुओं को था, ना किसी अन्य धर्म को था। तो भैया संस्कृत को राष्ट्रभाषा नहीं बनने दिया आपने, गुरुकुलों को आपने ख़त्म कर दिया, हाँ, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत नहीं बनने दिया आपने, ठीक है जी। अब्दुल कलाम जैसे जो नेता थे उनको आपको भारत रत्न सबसे पहले देना चाहिए था, उनको नहीं दिया आपने, हैं। सरदार पटेल को आपने प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। अंबेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, जिनकी दुहाई आज आप दे रहे हो, उनको कानून मंत्री से इस्तीफा देने पर मजबूर आपने किया है। इमरजेंसी आपके दौर के अंदर लगती है, ठीक है। और सिखों का नरसंहार आपके कार्यकाल में होता है, राम भक्तों पे गोलियां आपके कार्यकाल में चलती है, गौ रक्षकों पे गोलियां आपके कार्यकाल के अंदर चल जाती है, किसानों पे गोलियां आपके कार्यकाल पे चल जाती हैं, साधु, मतलब मैं कह रहा हूं। और कौन सा ऐसा राज्य था जिसके अंदर दंगे नहीं होते थे? आज 10 सालों के अंदर अगर आपके इस न्यूज़ के माध्यम से जनता देखेगी तो वो एक बार विचार जरूर करेगी, क्या किसी जनता ने 10 सालों के अंदर किसी राज्य में बम विस्फोट देखा? अगर आप ये किसी कांग्रेसी फॉलोवर से या किसी अदर्स विपक्ष के कार्यकर्ता से पूछोगे ना, वो सीधा पुलवामा पे ले जाएगा आपको। अरे अगर पुलवामा हुआ तो पुलवामा ऐसा तो था नहीं कि कश्मीर पीसफुल जगह थी, बड़ा शांति प्रिय जगह थी, वो पीसफुल नहीं थी। वहाँ पुलवामा हुआ, उसके बाद उरी अटैक हुआ, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, घर में घुस के मारा। इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर थे जो, उन्होंने कहा ना कि भैया भारत मोदी कुछ बड़ा करने वाला है,
मोदी को हल्के में मत लेना। उसको ऐसी क्या पीड़ा हुई कि उसने ये बयान दिया? उनकी कैबिनेट के अंदर खड़े मिनिस्टर को क्या जरूरत थी बयान देने की कि भैया पैर लड़खड़ा रहे हैं, माथे पसीना आ रहा है, अभिनंदन को छोड़ दो, नहीं तो भैया भारत कुछ बड़ा कर देगा। बाइडन जैसे ने हस्तक्षेप किया, क्या जरूरत थी आप बताइए? मेरा एक सवाल ये है कि अनिरुद्ध जो कांग्रेस के मंत्री हैं, उन्होंने जब विधानसभा में कहा तो उन्होंने एक बात ये बोली कि वहाँ पे लगातार 190 लोगों का तो नाम उनके पास में है, लेकिन आज के समय में वहाँ पे 2000 लोग मस्जिद में आ गए हैं। तो उनका गंभीर सवाल ये था कि क्या शिमला की जो वातावरण था, क्या उसको प्रदूषित करने की कोई चाल है, कोई तैयारी है? बिल्कुल है, आप बिल्कुल है सर। आप एक बात बताओ, उत्तराखंड देवभूमि है, बिल्कुल है। आज वहां पर इतनी मजारें बनाई जा रही हैं उत्तराखंड देहरादून के अंदर, हम देखते हैं आए दिन रिपोर्टें आती है कितनी मजारें वो वहां की जो सरकार है, चीफ मिनिस्टर वो तुड़वा रहे होते हैं। ये इतना मुस्लिम देवभूमि में कहां से बस गया? आज शिमला के अंदर बस रहा है, मतलब हिमाचल में जाके बस गया। दिल्ली को अगर आप देखोगे तो दिल्ली को भी चारों तरफ से घेर रखा है, यूपी घेर रखा है। मतलब मैं कहता हूं कि किसी दिन भगवान ना करे, जिस दिन आहान हुआ, जिस दिन कोई बात हुई, उस दिन कौन संभालेगा इनको? जब बांग्लादेश के अंदर वहां की सेना ने हाथ खड़े कर दिए, कितने थे वो जो सड़कों पे आए थे आरक्षण के लिए? लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख। उनके आगे वो हिम्मत हार गए। वहां का सबसे सर्वोच्च जज सीजीआई का वो वहां बांग्लादेश छोड़ के भाग गया, सरेंडर कर गए। ठीक है जी। हसीना शेख वहां की प्रधानमंत्री, उसका कोई इज्जत मान नहीं, उसके पद का सम्मान नहीं, उसको भागना पड़ा। और किसी भी देश ने उनको शरण नहीं दी, भारत ने दी। अतिथि देवो भव, नारी सम्मान। और ये भी बोला कि जितना टाइम रहना है रहो। तो मतलब संख्या का खेल है क्या कुछ? बिल्कुल है सर, संख्या बढ़ेगी तो बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताइए 1947 में जो मुस्लिम भाई हमारे यहाँ रह गए थे, क्या किसी ने निंदा करी थी? किसी ने हिंसा फैलाई थी? किसी ने कहा था भाई जब बंटवारा हो गया तो ये भी यहाँ कैसे रह रहे हैं? किसी ने बोला? जब बंटवारे का मतलब तुम सबने वोटिंग करी, हमें पाकिस्तान चाहिए, मिल गया। उसके बाद भी जो लोग रहे, तो आपने देखा चाहे सिख थे, चाहे बौद्ध थे, जैन थे, हिंदू थे, किसी ने, सबने कहा भाई हैं, रहने दो, हक है सबका रहने का, सबका। क्योंकि आजादी दिलाने में ऐसा नहीं है कि हिंदू ही सबसे आगे चला गया था, सारे थे। लेकिन उसके बाद जितनी आबादी मुस्लिमों की यहां रह गई थी, उनकी बड़ी समझ आता है। लेकिन ये घुसपैठिए कहां से आ गए? और इनके कहते हैं साथ देने के लिए ये जो हमारे मुस्लिम भाई जो जैनमन यहाँ रुके थे, वो उनका पक्ष लेने क्यों आ जाते हैं? शाहीन बाग के अंदर क्यों धरने प्रदर्शन होते हैं? क्यों आगजनियां हो जाती हैं? आप बताइए। एनआरसी सीए का विरोध क्यों होता है? क्योंकि भारत में 1947 से जो मुस्लिम रह रहे हैं ना, कभी आप देखना वो तिरंगा लगाए हुए भी आपको मिल जाएंगे, वो भारत माता की जय कहते हुए भी मिल जाएंगे, वो हिंदू से गले मिलते हुए भी मिल जाएंगे आपको। लेकिन जो ये घुसपैठियां जिनके मंसूबे, जिनको बसाने का कारण ही ये है कि जहां भी जाओ आगजनी करो, घुसपैठ करो, कब्जा करो। आप एक बात बताइए, फ्रांस का कोई दोष था? फ्रांस में तो कोई जंग नहीं हुआ था, वो क्यों जल रहा है? ब्रिटेन क्यों जल रहा है? इंग्लैंड क्यों जल रहा है? इनका क्या दोष है आप बताओ? नहीं है, इन्होंने बस शरण दी इनको। आप बताओ। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ममता बनर्जी आज जो जहाँ पे वो पहुंच गई ना, उसके पीछे ना पीछे भी कहीं ना कहीं पिछली सरकारों का योगदान है। जब ममता बनर्जी आई थी, मुझे याद है एक वीडियो आजकल उनकी वायरल भी हो रही है, सांसद में उन्होंने खड़े होकर के पेपर उछाल दिए थे कि ये रोहिंग्या और घुसपैठिए बंगाल को बर्बाद कर देंगे, इन पे रोक लगाई जाए। लेकिन उस समय की सरकार जो थी उसने हाथ खड़े कर दिए, कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब वो तड़पती रही, बोलती रही, कोई नहीं सुना, तो उनको भी समझ आ गई कि भैया इनके ऊपर कोई रोक नहीं है, अब मैंने भी सत्ता में रहना है और बंगाल को संभालना है, तो भैया मैं ही नहीं रोक सकती। क्योंकि CRP, किसके अंडर थी? कोई इनका सोल्यूशन नहीं निकला। कांग्रेस कार्यकाल के अंदर 4 प्रधानमंत्री आपने दिए, आपको नहीं पता कि ये रोहिंग्या घुसपैठिए कहाँ घुस रहे हैं, आसाम के अंदर कैसे आ रहे हैं। लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ा करके आपने इमरजेंसी लगानी है ये पता, लेकिन संविधान के अंदर चेंज करके इन घुसपैठियों को कैसे रोकना ये नहीं पता। अब कांग्रेस सरकार क्या लगता है आपको हिमाचल के मामले में घिर गई क्या? क्योंकि एक तरफ तो उनको बुलडोजर से मस्जिद गिराने का जनता ऐलान कर रही है, उनसे कह रही है, और खुद उनके नेता भी कह रहे हैं। अब कांग्रेस इस पे क्या एक्शन लेगी, क्या आपको उम्मीद है? कांग्रेस देखिए पलटी मार है वो, कांग्रेस जो है वो पलटी मार है, केजरीवाल के चंद कदमों पे चल रही है वो। अच्छा। अभी थोड़े दिन पहले जब दिल्ली चुनाव खत्म हुआ था, तो लोकसभा चुनाव जब खत्म हुआ तो इन्होंने कहा हरियाणा में हम गठबंधन नहीं करेंगे। गठबंधन कर आज 2 दिन पहले ही मैं देख रहा हूँ संजय सिंह जी से बात कर रहे हैं कि भैया हरियाणा में हम गठबंधन करें। अरे तुम इतने यार जन नायक अपने आप को कहते हो जनता का मोह अब कांग्रेस की तरफ हो गया, तो डर किस बात का है? एक मोदी को हराने के लिए आप उससे गठबंधन कर रहे हो जो शराब घोटाले में ऑलरेडी अंदर है जी। मतलब मैं सोच विचार देखो, उससे गठबंधन कश्मीर में जाके करा जा रहा है जो तिरंगा जलता था शांत बैठता था, हरा झंडा लहराता था चुप रहता था, सेना के ऊपर पत्थर मारे जाते थे शांत रहता था, कर्फ्यू लगता था शांत रहता था। वो बंदे से गठबंधन कर रहे हैं जो पाकिस्तान का गुणगान करता था, जिसको भारत से कोई मतलब नहीं था।
दो संविधान, दो झंडे वाली की सोच से ये गठबंधन करके आ रहे हैं। शिमला में क्या कर सकती है ये कांग्रेस? क्या करेंगी? पलटी मारेंगी, सोच विचार बदलेगी। सरकार इनकी है, पूर्ण राज्य है, लेकिन वहां के हिंदुओं को यह सोचना है ना कि हर बार आप ये सोचो कि भैया मैं कबूतर बन के बैठ जाता हूं, बिल्ली मुझे नहीं खाएगी, आंख बंद कर लूंगा, नहीं देखेगी। भैया बिल्ली आपको खाएगी, बिल्ली आपको खाएगी निश्चित। तो आप कब ये सोचोगे कि भैया ये कहां से आ गए इतने? आप ये बताइए, भाजपा का कोई बड़ा लीडर उठा लीजिए, कोई जनता उठा लीजिए, कभी किसी ने 1947 में जो मुस्लिम भाई यहाँ रह गए उसका विरोध नहीं किया होगा, लेकिन जितने घुसपैठिए हैं उनका विरोध आए दिन कोई ना कोई करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन कांग्रेस भी तो भाजपा से सवाल ये पूछ रही है, अब तक भाजपा की सरकार थी, उसमें भी ये मस्जिद थी और लोग आए थे, तब भाजपा ने क्यों नहीं तो किया? भाजपा ने क्या बनवाई थी? कहा था कि भैया ये फर्स्ट फ्लोर भी बना दो। मतलब क्या है कि जैसे एक होता है ना, जंगलों के अंदर जाओ, पहले एक छोटी सी मजार बना दो, फिर उसके आसपास लड़ियां लगा दो, लाइटें लगा दो, फिर उसके ऊपर मार्बल लगा दो, फिर उसका आधे से ज्यादा एरिया घेर लो कि भैया लोग आएंगे यहाँ पर माथा टेकने के लिए। उसके बाद फूल वाला भी बिठा दो, प्रसाद वाला भी बिठा दो। तो भैया इंक्रोचमेंट तो आप करते जा रहे हो, घेरते जा रहे हो, तो भैया ये तोड़ेंगे नहीं। भाजपा ने कहा है आपको एंक्रोचमेंट करो, बिल्कुल नहीं। फिर जितनी जमीन आपके पास है दस्तावेज के हिसाब से उस पे आप बनाओ ना, क्यों कानून के खिलाफ जा रहे हो? और मैं कहता हूं ऐसे मामलों में हमारे सुप्रीम कोर्ट कहां रहते हैं? सुमो मोटो क्यों नहीं लेते? नेम प्लेट पे बोल देते हैं, बुलडोजर पे बोल देते हैं, इन पे क्यों नहीं बोलते? मतलब बुलडोजर पे बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है, निर्भया की तरह 8-8, 10-10 साल लगते रहे। 32 साल बाद अजमेर के अंदर जिन्होंने काले कारनामे करे थे सजा मिली। 32 साल समझते हो कितने? तो ऐसे अगर उम्र होती तो मर के ऊपर पहुंच जाते, लेकिन उन बहनों को न्याय नहीं मिलता। सुप्रीम कोर्ट जी की मैं वो सुन रहा था जो उन्होंने अपनी बात रखी कि भैया अगर गलत काम एक लड़का करता तो उसके परिवार का क्या दोष है, वो क्यों सड़क पे आएगा? अरे भैया उस बेटी के बारे में भी तो सोच लो कि जिस बेटी के साथ ये दुष्कर्म होता है उसका परिवार जीवन भर के लिए मर जाता है अंदर से, वो आंख उठा करके जी नहीं सकता, वो अपनी बेटी की हालत देख करके रोज रोज तड़प तड़प के मरता है, एक एक सेकंड। क्या उसका परिवार भुगते? क्यों? एक दरिंदे ने, एक दुष्कर्म करने वाले ने ना 12 साल की बच्ची को देखा, ना 20 साल की बच्ची को देखा, ना 35 साल की औरत को देखा। उसने दुष्कर्म कर दिया, बेल पे बाहर घूम रहा है, और एक नेता ऐसे हैं जो आकर के कहते हैं डीएनए करो। आखिरी सवाल आपसे ये, क्या मोहब्बत की दुकान कुछ करिश्मा करेगी क्या हिमाचल प्रदेश? सर कुछ करिश्मा नहीं करेगी। आने वाले टाइम में आपको बताता हूं, हिमाचल प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी, और ये रोहिंग्या घुसपैठियों को भगाने का काम अगर कर सकती है तो वो भाजपा कर सकती है। बस फर्क इतना है कि लोग उनको समर्थन कब देंगे, ये सोच के कि हमने अपनी आने वाली पीढ़ी के बारे में भी सोचना है। आपने भी सुना जो भाई ने कहा, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।